हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कभी भी और कहीं भी कुछ भी लिख पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसा कि मेरा एक ये सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करके मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स। आपने देखा कि मैंने अपने चैनल के ऊपर अपना नाम लिख दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर किसी चीज़ को मेरे को हाईलाइट करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यू टोरेंट को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। मैं किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से एक मार्कर पेन ले लेता हूँ जिसको हम हाइलाइटर पेन बोलते हैं, और मैं किसी भी चीज़ को ईजिली क्या कर पाऊंगा, हाईलाइट कर पाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस जो पेन है, इसकी जो क्या है थिकनेस होती है, वो अपना हाई करके और किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकता हूं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहां से करना है, और इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यूज कैसे करना है, तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में पूरा बताने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने अपने कंप्यूटर से इस जो सॉफ्टवेयर था उसको क्या कर दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है, ताकि मैं आपको दोबारा से डाउनलोड करना और साथ में इसको इंस्टॉल करना सिखा पाऊँ। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। सर्च बार में आप टाइप करोगे एपिक, EPIC, एपिक पेन। ठीक है, एपिक पेन टाइप करने के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ से एंटर कर दोगे। आप सबसे पहले सबसे ऊपर जो वेबसाइट देख पा रहे होगे, एपिक पेन वाली वेबसाइट ही आप देख पा रहे होगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट यूर फ्री ट्रायल। ठीक है, स्टार्ट यूर फ्री ट्रायल पर आप क्या कर दोगे, नीचे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप फ्री ट्रायल के अंदर भी इस सॉफ्टवेयर के बहुत से जो ऑप्शंस होते हैं उनको इजीली यूज कर पाओगे। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का प्रो वर्जन यूज करते हो तो आपको इतने ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनको आप पूरा यूज कर पा रहे हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको ट्रायल वर्जन यूज करना सिखा देता हूं। ठीक है, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप सबसे नीचे आ जाओगे, और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे अगर आप प्रो वर्जन लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, और आप अगर ओनली फ्री वर्जन लेते हो तो आपको क्या क्या मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्री वाले वर्जन में आप यहाँ पे सबसे बेसिक जो होता है वो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये प्रो वाला वर्जन है। ठीक है, तो फ्री वाले वर्जन में हम यहाँ पे देख पा रहे हो आपको पेन मिल जाएगा, इरेजर मिल जाएगा और हाईलाइटर मिल जाएगा। आपको तीन चीज यहाँ पे मिल जाएंगी, फेडिंग इंक और हाईलाइटेड कर्सर, ये सब आपको प्रो वर्जन में मिलते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट टूल जो कि आपको फ्री में आपको मिल जाते हैं, और आपको 16 कलर्स भी आपको फ्री वाले वर्जन में इजीली मिल जाएंगे। और प्रो वाले वर्जन में आप देख पा रहे होगे 24 कलर्स आपको मिल जाएंगे, इजी लाइसेंस मैनेजमेंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये सब चीजें आप अगर प्रो वर्जन आप यूज करते हो तो उसमें आपको मिल जाता है, जिसका आपको पर मंथ 100 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन आप फ्री वाले वर्जन में भी आराम से किसी भी स्क्रीन पर लिख सकते हो, उसको इरेज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, और साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, फ्री वाले वर्जन को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, आपको डाउनलोड एपिक पेन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या पूछेगा आपको, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। तो ठीक है, आपको क्या करना है, एपिक पेन की जो न्यूज़ है उसको देने के लिए आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, और सेंड मी पेन न्यूज़ एंड एक्सक्लूसिव ऑफर, जो भी आपको पास ऑफर आएगा वो यहाँ पे सेंड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सीधा बिना आईडी डाले आपको डाउनलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया आपको यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो जाएगा। आप क्या करोगे, यहाँ से सीधा इसको क्या कर लोगे, इंस्टॉल करना शुरू कर दोगे। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एपिक पेन क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे फटाफट इसमें इंस्टॉल हो रहा है।
ठीक है, आप यहाँ पे जो इसका सेटअप है वो ओपन हो गया है। तो सबसे पहले इंग्लिश है, लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने चूज कर दिया, इसको ओके कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टार्ट एपिक पेन ऑन विंडोज लॉगिन। यस, कि जो जैसे ही आपका जो विंडोज ऑन होगी, मतलब कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा, आपका जो एपिक पेन भी है वो भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये लाइसेंस एग्रीमेंट को, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट को पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे से क्या कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको नेक्स्ट ही करना है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन है, जो कि हमें कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। उसके बाद सीधा यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन कहेगा कि ये फोल्डर में हम इसको इंस्टॉल कर दें, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। ठीक है, 1 से 2 मिनट के अंदर ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हुआ है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंटर योर एक्टिवेशन कोड। तो हमारे पास अभी कोई एक्टिवेशन कोड है नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, ट्राई फॉर फ्री। ठीक है, ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करके और मैं उसको क्लोज करके यहाँ से लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, मैं इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही लॉन्च करूंगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है राइट साइड में कोने में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटर में आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, उसको उठाकर राइट साइड में ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद अभी इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं फ्री वाले वर्जन में, वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमें कर्सर वाला ऑप्शन मिलता है। यदि आप कर्सर पे रखते हो तो हमारा जो कंप्यूटर है नॉर्मल तरीके से यूज़ होता है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, नीचे आपको यहाँ पे एक पेन आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेन ले लूँगा। ठीक है, पेन लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पे पेन लेता हूँ, तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी टाइप कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं ये यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कोई भी एंगल क्या हो गया, आप अगर किसी को पढ़ाना चाहते हैं, इट मीन्स कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के सहायता से आप इजीली ले पाओगे। ठीक है, स्ट्रीमिंग में या फिर रिकॉर्डिंग में, आप किसी भी चीज़ में आप कोई भी एंगल इजीली यहाँ पे बना पाओगे। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद हो गया यहाँ पे एक, आप नीचे एक ऑप्शन देख पा रहे होगे, जो कि है इन सबको क्लियर करना। अब यहाँ पे हमने लिख तो दिया है, लेकिन इसको क्लियर भी तो करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डस्टबिन का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करते ही ये सारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया सब कुछ डिलीट हो गया, लेकिन ये तो एक साथ डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, फर्स्ट ऑप्शन तो आपको पेंसिल वाला मिल जाता है। साथ में आप क्या कर सकते हो, आप जितनी भी अपनी जो इसकी थिकनेस होती है पेंसिल की, उसको कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से कम कर दी है, और अब जैसे ही मैंने कम की है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपकी जो भी आप कुछ लिखोगे, जो भी आप कुछ बनाओगे, वो क्या हो जाएगा, अपना बिल्कुल ही थिकनेस उसकी कम हो जाएगी। यहाँ से हम सीधा इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सीधा मैं डिलीट ना करूँ, मैं एक एक करके इसको यहाँ से डिलीट करूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से इरेजर ले लूँगा। इरेजर लेने के बाद अगर मेरे को बीच के यहाँ से कुछ डिलीट करना है, तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँगा और आपका यहाँ से बीच में से वो डिलीट हो जाएगा। मैं सिंगल लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, सिंगल लाइन भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर सारा एकदम डिलीट करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले ऑप्शन से मैं उस चीज़ को बैक ला सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, जो कि आप नीचे देख पा रहे होगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले पाओगे। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे क्लिक करके और ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो आप यहाँ पे जितना मैं ड्रैग करूँगा उतना ही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे सेव करने का, साथ में कॉपी टू क्लिप, आपको क्लिप में इसकी कॉपी हो जाएगी, एंड कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल भी हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने स्नैप पे क्लिक किया और मैं सिर्फ और सिर्फ VLC का क्या हो गया, VLC का फोटो लेना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्लिक क्या कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा, या मैं क्लिप में भी सेव कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसको कहीं भी पेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, इजीली। मैं अभी इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल
कर दूंगा और मैं सब कुछ क्या कर दूंगा, डिलीट यहाँ से कर दूंगा। ठीक है, आप फ्री वाले वर्जन में सिर्फ इतने ही ऑप्शन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसका प्रो वर्जन परचेज करते हो तो उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी इसके ऑप्शंस है वो सारे आप यूज कर पाओगे, जो कि मैंने पीछे आपको बता ही दिए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर ले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।